और अब बात पाकिस्तान में उठे सियासी भूचाल की, जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि इस मुल्क में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की राहें जुदा होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि देश का पूरा सिस्टम ढह चुका है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कह रहे हैं सिस्टम कहीं नहीं जा रहा। यानी एक ही सरकार के दो मंत्री अलग अलग भाषा बोल रहे हैं और इसी उठापटक ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। मुनीर के खिलाफ शरीफ, पाक में तख्ता पलट कन्फर्म। पाकिस्तान एक बार फिर उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया जहां तख्ता पलट की आशंकाएं बढ़ गईं। किसी भी समय पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, इसकी पुख्ता वजह भी सामने आ रही, जिससे पता चलता है कि इस मुल्क में एक बार फिर सेना वर्सेस सरकार हो गया। वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करता। इस बार भी वजह खास है। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में हुए एक इकोनॉमिक समिट में एक बड़ा बयान दे दिया। नकवी ने कहा, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो पहले ही धराशायी हो चुका। उन्होंने नए सूबे यानी नए प्रांत बनाने की भी वकालत कर दी। इसके एक दिन बाद पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने भी कह दिया कि अगर बेहतर गवर्नेंस के लिए प्रशासनिक रीसेट की जरूरत है तो वो होना चाहिए। यानी सेना के प्रवक्ता ने भी परोक्ष रूप से नकवी की बात का समर्थन कर दिया और यहीं से शुरू हुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हलचल। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। ये 1973 से ये असेंबली जोन सी हैं, वहाँ पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही खानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज हैं, उनके वही नाम हैं, वही जीतते आ रहे हैं, या वो जीतते हैं या उनके खानदान वाले या भाई या बाप या वालिद या बहन या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अगर वो जीत जाएं तो जमहूरियत है, अगर नहीं है तो अमरीयत है। पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लड़ाई 1971 जैसे हालात दोहरा सकती। दरअसल मोहसिन नकवी असीम मुनीर के काफी करीबी माने जाते और उनका तर्क था कि पंजाब और सिंध जैसे बड़े प्रांतों को चलाना अब मुश्किल हो गया। नए प्रशासनिक ढांचे से जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकती, लेकिन इस बयान के सियासी मायने कहीं ज्यादा गहरे। इसी बीच नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इशाक डार की लाहौर के रायविंड में एक अहम बैठक भी हुई। बैठक के बाद कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूरे सियासी हालात पर मंथन हुआ। नकवी का बयान आते ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मैदान में उतर आए। ये जहां तक जो मैं आज की बात कर रहा हूं या 2-3 साल पिछले की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात कर रहा हूं, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अशखास को मैं जरूर ब्लेम करूंगा, चाहे वो सियासी हों या वो एस्टेब्लिशमेंट के अशखास हों, क्योंकि दे गॉट उनकी मेडलिंग जो थी, जनरल बाजवा की मेडलिंग, उसके बाद उससे पहले जनरल मुशर्रफ की मेडलिंग, जो DGISI उस दौरान रहे उनकी मेडलिंग, उससे पहले जो है मैं 93 में भी वापस चला जाऊं तो इसाक खान साहब ने जो रोल अदा किया, दैट्स ए वेरी डार्क पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। पाकिस्तान की सेना और सिविलियन सरकार के बीच इस तरह के मतभेद अच्छे संकेत नहीं। पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब ऐसी स्थिति आई है, सेना भारी पड़ी। इस बार भी आसिम मुनीर मजबूत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी पत्रकार ये मान रहे हैं कि कहीं ये दबाव बनाकर सिविलियन सरकार को किनारे लगाने की तैयारी तो नहीं, और इसके लिए बहाना पाकिस्तान के प्रांतों के बंटवारे का बनाया जा रहा है। मुनीर के करीबी मोहसिन नकवी का तर्क है कि पाकिस्तान के बड़े प्रांतों, खासकर पंजाब और सिंध का प्रभावी ढंग से प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया और नए प्रशासनिक यूनिट बनाने से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में अशांत बलूचिस्तान को भी कुछ हिस्सों में तोड़ने की बात कही गई, जिसका मकसद बलूच विद्रोहियों के आंदोलन को कमजोर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।